जहां एक अंडर वन रूफ सारी खबरें मिल जाएं, क्योंकि बड़े चैनल और छोटे चैनल की नहीं बात नहीं है। बात है कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनेताओं तक, स्कूल वालों से लेकर होटल हॉस्पिटल वालों तक खबरें सोते रूबरू होते ही रहना चाहिए। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हो जिससे बाकी लोगों को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा। रही बात जीएवी की, तो जीएवी पब्लिक स्कूल की जहां अभी हम खड़े हैं, ये 8वीं ब्रांच है जीएवी इंटरनेशनल के नाम से। इसके अलावा हमारे पास स्कूल्स हैं, पॉलिटेक्निक हैं, डिग्री कॉलेज हैं। और शिक्षा के केस में तो अमीरी गरीबी का भेदभाव भुला के, मतलब एक लाइन है मेरी अपनी, पैशन टू प्रोफेशन, तो उस केस में बच्चों को लगातार क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और लगातार आगे करते रहेंगे, नई ब्रांचेज खोलते रहेंगे। बिल्कुल, तो किस तरह से एक नई शुरुआत की जा रही है। मेरी सहयोगी मोनिका भी आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप देखते हैं तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर गुरुग्राम के, आप क्या देखते हैं किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और क्या भूमिका एज जैसे कि आप बता रहे हैं जेवी जो ग्रुप है स्कूल्स का, आप चेयरमैन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्योंकि फील्ड पर क्या चीजों को देखते हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर असल मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए आज? देखो, पैराडामिक के केस में लगातार सारे देश ने, इनफैक्ट सारे वर्ल्ड ने देखा कोविड-19 के केस में कि हॉस्पिटल सेक्टर, जो मेडिकल लाइन थी या फिर एजुकेशन लाइन, बहुत बुरे से हैम्पर हुए। तो ये अब टाइम है, रियल टाइम है कि सरकार ने जैसे पीछे एक पॉलिसी के तहत छूट दी ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब उनकी फिटनेस पासिंग वगैरह जो थी बसेस की, वो माफ कर दी अगले 10 साल के लिए। तो अब जब छात्र और क्षेत्र की बात है, जब एजुकेशन की बात है, तो सरकार ने पीछे पॉल्यूशन के केस में स्कूल बंद किए थे, या कोविड-19 जैसे ओमिक्रॉन की आहट आ रही है, तो ये सारी चीजें क्यों ना स्कूल वालों से बात करके करी जाए। क्योंकि यदि पॉल्यूशन के केस की आप बात करो, जहां हम खड़े हैं ये स्कूल कैंपस है और इसके सिर्फ 10 मीटर बाद रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को, जैसे सर्दी में आपने कपड़े पहने, मैंने पहने, सर्दियों के कपड़े पहने, हाई टाइम है कि हम ओमिक्रॉन से या कोविड से बच्चों को लड़ना सिखाएं, सोसाइटी को लड़ना सिखाएं, ताकि इन्हीं डेस्क बेंच से निकल के ओमिक्रॉन का रिजल्ट वो आना है तोड़, इन्हीं से निकल के ही पॉल्यूशन की चीजें सॉल्व होनी है। तो मेरे ख्याल से सरकार स्कूल मैनेजमेंट से बात करके, जब स्कूल बंद करने के, खोलने के, और अभी तो जो डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो क्यों ना जितनी बड़ी कंपनियां जो डाटा प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अभी हम और आप कनेक्ट हैं सिर्फ इंटरनेट के थ्रू, तो क्यों ना जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो तो पेरेंट्स को, बच्चों को वो डाटा फ्री अवेलेबल करा जाए, रादर देन ये देखने की सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आपके माध्यम से, आप ही लोग हो जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हो, राजनेताओं तक पहुंचाते हो, तो राइट प्लेटफॉर्म है। सरकार इस बात को समझेगी। एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और खासकर जो प्राइवेट स्कूल है उनकी भी मदद करने का हाई टाइम है। बिल्कुल, और एक और मुद्दा है 134A, निजी स्कूल्स की बहुत बड़ी दिक्कत है ये। देखो, नो डाउट इस मामले में तो सरकार के केस में 28 फरवरी की डेट लगी हुई है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, क्योंकि यदि इस साल की 134A की बात करें तो ऑलरेडी सिर्फ 2 महीने रह गए। तो इस सेशन में जो बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, वो ऑलरेडी अच्छे से वैसे ही नहीं कंडक्ट हो पाएगा। बट यदि उसके इंडक्शन की बात है तो जीएवी के केस में तो हम वेलकम करते हैं 134A के बच्चों का, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सरकार जब कहती है कि 134A के बच्चों के केस में आपको ट्रांसपोर्ट से लेके बाकी सारे पक्ष मिलेंगे, वो पिछले 4 साल से सिर्फ बातें हुई हैं, प्राइवेट स्कूल वालों को कुछ नहीं मिला। या तो सरकार वो जो ग्रांट रुकी हुई है उसको जारी करे, या फिर ये है कि इस पॉलिसी के तहत कम से कम स्कूल वालों से फिर से मिल बैठ के बात करें। जो रास्ता है, जो अभी आप अपने डिबेट में भी दिखाओगे, वो रास्ता आमने सामने बैठ के, मिल बैठ के करने से सॉल्व होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ है जो हो सकता है। और क्या आप स्कोप देखते हैं कि गुरुग्राम में, बेसिकली गुरुग्राम का ये बुलेटिन जो हमारा शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, तो जो बेसिक मुद्दे हैं एजुकेशन सेक्टर में, और क्या स्कोप है जो हो सकता है? एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा स्कोप तो यही है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं उनको लगातार डबल चोट पड़ती है, चाहे आप एडमिशन फीस की बात कर लो, या एनुअल चार्जेस की बात कर लो, डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, या फिर आजकल सबसे बड़ा जो डिजिटल एजुकेशन की बात है। तो डिजिटल एजुकेशन के केस में जितने पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, चाहे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैब है, या दूसरी सारी चीजें हैं, तो जब सरकार बहुत सारी चीजों पे कुछ बढ़ाती है या घटाती है बजट में, तो क्यों ना जो चुनावी वादे होते हैं, जैसे यूपी में चुनावी वादे चल रहे हैं कि हर लड़की को ग्रेजुएशन पे स्कूटी फ्री मिलेगी, तो वो क्यों ना जहां ऑलरेडी रूलिंग पार्टीज हैं वहां जितने स्कूल कॉलेज, यदि पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात करें, तो क्यों ना वो चीजें यहाँ के बच्चों को पहले फ्री दे दी जाएं।
क्यों ना यहाँ टैब और क्यों ना लैपटॉप यहाँ सस्ते कर दिए जाएं। और यदि कोई स्कूल के अकाउंट से ये चीजें खरीदता है, जैसे डाटा पैक की बात कर लेते हैं, यदि 100 Mbps की स्पीड के साथ आपको यदि वो 1900 रुपए में मिलता है तो क्यों ना वो 200 रुपए में कर दिया जाए, यदि स्टूडेंट्स अपनी आईडी से वो डाटा लेता। सेम जितने प्लेटफॉर्म, जितनी चीजें रुकी हुई हैं, जितनी और काम है, जैसे बार बार जो बात आती है कि यदि वैक्सीनेशन की बात है तो सरकार क्यों ना मैंडेटरी कर दे कि सारे टीचर्स जब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जब तक सारा ट्रांसपोर्ट स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं होगा, जिनको 2 डोज नहीं लगेंगे, तब तक नहीं खोले जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे था, सिर्फ 19% लोग, 19, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दे पाए। स्कूल के केस में 81% तो क्लासेज हुई ही नहीं। बड़ी संख्या ऐसे अभिभावकों की जो अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते हैं ऐसे माहौल में। आप ये मान के चलो, जैसे अब आपने बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और ये इवेंट सिर्फ आज का नहीं है, आप आने वाले दिनों में भी ये करोगे। आप पूरे गुड़गांव में ये 19 और 81 का ही रेशो मिलेगा, जहाँ 81% पेरेंट बच्चों को भेजना चाहता है। क्योंकि आप ये समझो, मेरी आपकी तरह हर पेरेंट कहीं ना कहीं वर्किंग है, मेल और फीमेल दोनों वर्किंग है। या तो वो फिर मेड हायर करें, उसके भरोसे बच्चे छोड़े, या फिर कम से कम स्कूल वालों पे यकीन करें। और जो मैं बार बार हर मंच पे कहता हूँ, हर चैनल को कहता हूँ कि स्कूल वालों के भी तो बच्चे हैं, वो भी तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इस स्कूल में नहीं तो उस किसी स्कूल में भेज रहे हैं। तो वो क्योंकि ह्यूमन है, इनफैक्ट वो लोहे के नहीं बने, तो स्कूल वालों की अपनी फीलिंग है, स्कूल प्रिंसिपल। डराने की बजाय तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। हाँ, 100%। क्योंकि यदि सिर्फ एक माध्यम आता है कि रात को नाइट कर्फ्यू लग गया, तो लोगों को लगता कल सुबह भी लगने वाला है, फिर से लॉकडाउन होने वाला। बट लॉकडाउन ने कितने सारे इलाज निकाले, धीरे धीरे फिर आपको रिलैक्सेशन देना पड़ा। कल से ये खुल गया, परसों से वो खुल गया, अब इतने घंटे का रिलैक्सेशन दे दिया। तो रिलैक्सेशन देना और बंद करना। आप कह रहे हैं कि डरा रही है सरकार, लेकिन यहाँ पे सरकार स्टेशन उसके ऊपर कोरोना नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि इन्फेक्शन क्या स्कूल वाले फैला, स्कूल वाले, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल के केस में मैंने पीछे भी किसी चैनल को कहा था कि जब एसी स्कूल की बात आती है, तो जब रूम हीटर्स लगा दिए जाते हैं, तो क्यों ना प्राइवेट स्कूल वालों से पूछा जाए कि भाई पॉल्यूशन के केस में आप एयर प्यूरिफायर लगा सकते हो क्या? क्या सरकार आपको एयर प्यूरिफायर पे इतनी ग्रांट दे देगी? तो वो चीजें जो प्राइवेट स्कूल वाले ऑलरेडी करते हैं, और उनके साथ बैठ के क्योंकि ना उनके समाधान खोजे जाएं। ये जैसे पहले बात हुई थी कि भाई जैसे अरविंद केजरीवाल ने करा था OD1 का, तो क्यों ना आज ये क्लासेज इतनी कम, इतनी ज्यादा, हालांकि अभी ऐसी कोई आहट नहीं है, बट पिछली सारी चीजों को भापते हुए ये लगता है कि स्कूल वालों के साथ बातचीत करके खोलने और बंद करने का रास्ते खोजे जाने चाहिए, ना कि फरमान जारी करके। बड़ी संख्या होती है मोनिका, लगा सफरनामा यूं ही चलता रहेगा और बहुत बहुत